देखो निफ्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। निफ्टी का एक्सपायरी ट्रेड था जो कि एक अच्छा ट्रेड, एक बैलेंस टॉप बनाने के बाद, बॉटम बनाने के बाद अच्छा उठाव के साथ ऊपर निकल गया। लेकिन जो टॉप यहाँ पर बना है, तकरीबन 516 23 516 पर बना और 200 मूविंग एवरेज के दबाव में नीचे की तरफ रहा, तो क्या निफ्टी कल अपसाइड मूवमेंट में नीचे ऊपर जंप लेगी या नीचे की तरफ रहने की कोशिश करेगी? देखिए यहां पर दो चीज लागू होती है कि ये यहां पर देखेंगे तो मूविंग एवरेज, आरएसआई अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसके कारण में ये एक दोबारा अपसाइड मूवमेंट गया, नीचे आने के बाद दोबारा गया, 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर टर्न होके ऊपर गया। लेकिन साथ ही यहां पर एक रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, लगभग यहां पर एक लगभग रेजिस्टेंस है 550 का, 23 550, 23550 का रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस इसको आसानी से निकलने नहीं दे रहा। ठीक है, अब अगर आप ये देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए ये मार्केट में इस तरह से चाल चले, मतलब कुछ इस तरह से मोमेंट आए, फिर ऊपर जाने की सोचे। मतलब पहला टर्न ये हो सकता है कि 24,400 के आसपास नीचे लाने की कोशिश की जाए। तो इस बात को देखने के लिए आपको 24,400 पकड़ना एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। सॉरी, 23,400 पकड़ना इंपॉर्टेंट होगी। आरएसआई नीचे की तरफ है, अगर इस ट्रेंड लाइन, इस रेजिस्टेंस लाइन की आरएसआई से नीचे ट्रैप होता है तब। दूसरी बात, 200 मूविंग एवरेज को क्या तोड़कर बाहर निकल जाएगा, इसको देखने के लिए आप छोटे से बड़े चार्ट में देखना चालू करें। ये है 30 मिनट का चार्ट। ये सब चीजों से दौड़ता भागता ये नीचे की तरफ आया और मार्केट की स्थिति के कारण सब कुछ अल्टा पल्टी होता रहा, जो भी कहानी चलती रही। अब मेरा कहना मकसद ये है कि क्या पहला रेजिस्टेंस ये बनेगा? हाँ, पहला रेजिस्टेंस लगभग 30 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो यहां से इसने जंप लिया और मेरे ख्याल से ये एक रेजिस्टेंस बनेगा इसका। जो अभी रेजिस्टेंस पे ही खड़ा हुआ है, इसे मैं ब्लू लाइन तक ही लेके जाता हूँ। सबसे बढ़िया, ब्लू लाइन लॉक कर रखी है मैंने, यहां पर लेके जाता हूँ। ठीक है, अब ये जो यहां पर हमने उम्मीद लगाई थी कि ये पोर्शन के अंदर में निकलेगा, यहां पर एक सपोर्ट बनाया। मैंने कल भी कहा था कि ये 13 मार्च का सपोर्ट था, आज ये 2 जून का सपोर्ट तैयार हो गया। इस सपोर्ट से गाड़ी ऊपर गई थी। जनरली 2 से 3 बार सपोर्ट आपस में टकराते हैं, फिर नीचे लाने की कोशिश की जाती है, तो ये सपोर्ट का ध्यान रखना चाहिए था। अब कुछ अगर जब भी ट्रेंड ऊपर की तरफ चलेगा तो कुछ ट्रेंड इस तरह से चलना चाहिए, ना कि इस तरह से चलना चाहिए, ना कि नीचे लोअर लो। अब क्या ये अपसाइड मूवमेंट जा रहा है, इसको देखने के लिए हम थोड़ी सी जद्दोजहद और करेंगे। हम चैनल में लगा के देखेंगे कि चैनल में तो नहीं ट्रेंड अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा। देखिए चैनल में तो लगभग नहीं दिखता, तो चैनल, एक दूसरा चैनल को फॉलो करेंगे। एक ये चैनल है, अब इस चैनल को देखेंगे।
कल की डेट में मार्केट के अंदर में इसको तोड़ता है या नहीं तोड़ेगा। अब ऑप्शन चेन की तरफ यहीं पर हम ऑप्शन चेन देखेंगे। एक घंटे के चार्ट को देखेंगे तो एक घंटे के चार्ट में भी यार एक कैंडल जो है वो अपसाइड मूवमेंट थोड़ी सी टर्न होने की कोशिश कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिप लाने के बाद में अपसाइड मारने की कोशिश कर सकता है। तो आप चैनल में पोजीशन देखेंगे हम यहाँ पर, तो 2 जून की छोड़ देंगे, 9 जून की पकड़ेंगे। 9 जून की पोजीशन को हमने पकड़ लिया है। 9 जून की पोजीशन में 23,500 के आसपास, जो कि 23,800 480 है, 23,500 के आसपास 2.89 करोड़ का वॉल्यूम है, 41 लाख का ओआई है और 19 लाख के लगभग चेंज ऑफ ओआई है। ये पुट राइटर है। 89 लाख 84 लाख के आसपास वॉल्यूम है, नहीं 3 करोड़ के आसपास वॉल्यूम, यहां पर 500 पर है। तो ये आसानी से जाने नहीं देगा, सीधी सी बात, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर के पास में ओआई भी ज़्यादा है और चेंज ऑफ ओआई भी ज़्यादा है। दोनों 21 लाख चेंज ऑफ ओआई है और 43 लाख के आसपास चेंज ऑफ ओआई है। तो यहाँ पर ये जाने नहीं देगा। आपके पास नीचे शिफ्टिंग कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है एक 1.91, मतलब 2 करोड़ के आसपास नीचे शिफ्ट हो रहा है। 400 जो नीचे से लेकर आया होगा, ये 220 करोड़, 220 करोड़ नीचे शिफ्ट हो रहा है और नीचे शिफ्ट हुई 23,300 पे शिफ्टिंग है। अभी भी यहाँ पे लोग अपने आप को जमाए हुए हैं ताकि धक्का मार के ऊपर की तरफ लेके गए। अब यहाँ पे 24 पर भी एक सही साइड हिसाब किताब है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा 3 करोड़ वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा इसे तोड़ेगा, और नहीं तो थोड़ा बहुत डिप लेने की कोशिश करेगा। डिप यहाँ पे आएगा 400 पे, तो थोड़ी देर पहले मैंने 400 लिख के भी दिया है। 400 पे आने के बाद में जब थोड़ा सा डांस होगा 400 के बाद फिर अपसाइड लेने की कोशिश कर सकता है। ये सीधी सीधी सी भाषा में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। देखिए गिफ्ट निफ्टी भी इस वक्त के मार्केट के अंदर में स्लॉब नीचे की तरफ ही दे रहा है, और जो कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि ये मार्केट के अंदर में कुछ एम पैटर्न इस तरह से बना सकता है। ये एम पैटर्न बना सकता है, पहले हल्का सा ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा, ये निश्चित हो सकता है। ये इसे कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीजें होती रहती हैं। यहाँ पर हल्का सा ऊपर की बात इसीलिए कही है कि ये ट्रेंड ऊपर थोड़ा जाएगा ही जाएगा, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा। निफ्टी का पीसीआर 1.02 रहा, बढ़ गया पीसीआर। मैक्स पेन से मान के चलो, मैक्स पेन यहाँ पे 23,500 पे मैक्स पेन है। इंडेक्स को देखोगे अगर, तो इंडेक्स को देखने की कोशिश करते हैं। इंडेक्स 15 पॉइंट बढ़ा हुआ है अभी इंडेक्स। और एफएनओ मूवमेंट के अंदर में अगर आप देखेंगे तो एफएनओ मूवमेंट के अंदर में इंडेक्स कंट्रीब्यूशन के अंदर में देखेंगे तो भाई आज भी इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी और एचसीएल, आईटीसी और एमएनएम, अडानी, टाइटन और इटर्नल, ये सब लोगों ने भागीदारी दी। पीटने वाले आईसीआईसी बैंक, एक्सेस, एनटीपीसी, रिलायंस, बजाज
और पावर ग्रिड, एलएनटी, ये सब इनको पीटने वाले हैं। अगर हीट मैप देखेंगे तो हीट मैप में इस सो इन सो है 50% लगभग, जबरदस्त रहा, 50% से भी ऊपर रहा। कुल मिलाकर आज का मार्केट ठीक ठाक रहा और सब बढ़िया रहा।